नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीएम भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएम बघेल मीटिंग के दौरान मोबाइल में कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आए, जहां छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा बैठक में मौजूद है और भूपेश बघेल गेम में व्यस्त हैं। बता दें कि जब सीएम बघेल मोबाइल में कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे, तभी किसी ने चुपचाप उनका फोटो खींच लिया। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर सवाल उठाए हैं। तंज कसते हुए बीजेपी ने ट्वीट पर लिखा कि सीएम कितनी भी माथापच्ची कर ले, सरकार तो आनी नहीं है, इसलिए कैंडी क्रश खेल रहे हैं। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने खुद ही ट्वीट कर पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा है कि मनोरंजन करना अपराध है क्या। वहीं रमन सिंह ने कहा कि अब आचार संहिता लगी है, स्कैम गेम तो खेल नहीं सकते। कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है, ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। मैं कभी तनाव नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव, अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता ही। लोगों ने ये भी सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर पे बुलाए थे, वहीं से हम मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने तकलीफ क्या है। हम गेड़ी के भी चढ़ते हैं, भौरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं। ये भी एक खेल है, थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हो, मनोरंजन करना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आजकल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। बुधवार को वह अपनी पत्नी के साथ ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिंतानंद सरस्वती से भेंट की। साथ ही वेद मंत्रों और शंख ध्वनि के साथ मां गंगा का पूजन और अभिषेक किया। वहीं विभिन्न समस्यायिक विषयों पर चर्चा की। आज परम पूज्य गुरुदेव और बंदनी माता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया हूं। परम पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। यहां से जाने के पश्चात मैं सीधे भोपाल जाऊंगा और आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश करूंगा। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी माध्यम है, इससे अच्छा दल कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो काम देश के लिए किया है, जो काम जन कल्याण के लिए किया है, वो कई बार सपने जैसा लगता है। जो चीज़ लोग कहते थे कि हो ही नहीं सकती, लेकिन वो सब चीज़ें अब ज़मीन पर साकार हो रही है। उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से केंद्र और राज्य सरकार के जो काम हैं, उन कामों के आधार पर जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, ये हमें विश्वास है। आज परम पूज्य गुरुदेव और बंदनी माता जी के चरणों में प्रणाम करके बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अब लास्ट में फर्स्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है और यही कांग्रेस की मानसिकता को ब्लास्ट कर देना। राहुल गांधी की जातिगत जनगणना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी कास्ट की बात कर लास्ट आने की बात कर रहे हैं, केवल हिंदुओं की जनगणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश का विभाजन करने वाले अब हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया और जब एमपी में आए तो वनवासी और आदिवासी पर सवाल उठा रहे हैं। पितृपक्ष में सूची जारी करने को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन्हें सनातन की समझ नहीं, वे पितृपक्ष की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अब लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है और यही कांग्रेस की मानसिकता को ब्लास्ट कर देगा। ये इस गलत फहमी में बने रहे कि उनके भाषण से प्रधानमंत्री जी ने सुधार लिया, पूरा विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहां तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया, इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं, इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने। इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। राहुल गांधी जी की के पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं, आप हर जगह विभाजन को आप उनकी को देखेंगे। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। झूठ बोल बोल के पूरे देश में इतने एक्सपोज हो गए हैं वो कि उन्हें बात ही नहीं की कर्ज माफी की। पिछले चुनाव के जितने मुद्दे थे इनके, बेरोजगारी भत्ता देने का था, इस बार बात ही नहीं कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी का बात ही नहीं कर रहे हैं। पिछली बार घोषणा पत्र में डाला था कि 51,000 बेटी की शादी पे देंगे, एक को नहीं दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, उल्टे बढ़ा दिए। इसकी कोई चर्चा की क्या इस बार? इस बार तो वो सिर्फ जातिगत विभाजन की बात करने आए कि किस तरह से आप सबके अंदर विभाजन की मानसिकता बने। सिर्फ इतनी सी मानसिकता को आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्हें सनातन की समझ नहीं है वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहां तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहां नया काम चालू नहीं करते हैं। हमारी सूचियां पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं। ये तो वो सोचे जो सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर तंज कसा। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अब लास्ट में फर्स्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है और यही कांग्रेस की मानसिकता को ब्लास्ट कर देगा। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कास्ट की बात कर लास्ट आने की बात कर रही है, केवल हिंदुओं की जनगणना की बात कर रही है। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अब लास्ट में फर्स्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है और यही कांग्रेस की मानसिकता को ब्लास्ट कर देगा। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कास्ट की बात कर लास्ट आने की बात कर रही है, केवल हिंदुओं की जनगणना की बात कर रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना दम दिखा रही हैं। कांग्रेस भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बैठकों का दौर भी जारी है। इसको लेकर आज कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अलग अलग राज्यों की तारीखें सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी। जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसमें बस्तर, कांकेर ये सब आता है, वो पहले चरण में 7 तारीख को, 7 नवंबर को वहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद 17 तारीख को बाकी के हिस्से में, जो मोटे तौर पर बीच का और उत्तर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बल्कि अगर ये कहूँ कि पिछले 5 साल से हम तैयार हैं तो ये गलत नहीं। छत्तीसगढ़ के लोगों को वायदा किया, वो हमारी सरकार ने पूरा किया। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए हो, चाहे हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए न्याय की बात हो। हर तरह से हमने जो कहा वो करके दिखाया। ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। वहीं एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर कि मध्य प्रदेश की जनता की जान गई है शिवराज सरकार का सच, और इस बार जनता बीजेपी को जड़ से साफ करने वाली है। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नींद वैसे भी कम आती है और कमलनाथ जी सपने देखते रहते हैं। सपने सच करने के लिए मेहनत करनी होती है। 75 साल की उम्र के बाद वैसे भी नींद कम आती है और कमलनाथ जी सपने देखते रहते हैं। सपने सच करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। खाली एसी में बैठकर बयानबाजी करने से सपने सच नहीं होते। कमलनाथ जी ने कभी मध्य प्रदेश अभी देखा ही नहीं है। हेलीकॉप्टर से उड़े, सड़कें नहीं देखी उन्होंने, गरीबों के गांव नहीं देखे, गरीबों के घर नहीं देखे। उनको क्या मालूम अभी। हम लोग, शिवराज जी, हमारी पूरी टीम ने पूरे मध्य प्रदेश को, जब छत्तीसगढ़ एक था, अपने पैरों से रौंदा है और इसलिए हम जानते हैं गरीब की तकलीफ़ क्या है, गरीब का दर्द क्या है, और इसलिए एक एक करके मध्य प्रदेश का हमने विकास किया, गरीब की तकलीफ को दूर किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनआईए की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक राजस्थान के टोंके, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मध्य प्रदेश के भोपाल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यूपी की बात करें तो यहाँ 5 शहर लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और हरदोई में छापेमारी की गई है। वहीं इस छापेमारी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पुराने भोपाल में कोईफिसा थाना क्षेत्र है, वहाँ पे नए आज सुबह रेड किया है। कुछ संदिग्ध लोगों से उनने जो शक के दायरे में था उनसे पूछताछ की है। कुछ जानकारी देखना पड़ेगा, इनके तार भी कांग्रेस से जुड़े होंगे क्योंकि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों को समर्थन करती है। अभी इजराइल के युद्ध में भी उन्होंने आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया है और पीएफआई के भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तार कांग्रेस से जुड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी देश के लिए खतरनाक होती जा रही है। विश्व प्रसिद्ध श्री मां कालेश्वर मंदिर में बुधवार तड़के भस्म आरती के दौरान 3 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद,
फलों के रसों से बने पंचामृत से पूजन किया गया। महाकाल के मस्तक पर त्रिपुंड और आभूषणों से राजा स्वरूप दिव्य श्रृंगार कर भगवान महाकाल को 56 भोग भी लगाए गए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से भगवान महाकाल को 56 भोग लगाया गया। वैसे 56 भोग अर्पित करने की परंपरा कार्तिक व सावन में है। अगर किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह 56 भोग कभी भी लगा सकता है। ऐसे ही एक भक्त की मनोकामना पूरी हुई तो भगवान महाकाल को 56 भोग लगाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सूर्या ने दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच रहकर सीएम हाउस घेराव करने का मौका मिला। इस बार सीएम हाउस के अंदर प्रस्तापित करने का संकल्प लेने आए हैं। हमने CGPSC में हुए घोटाले का मुद्दा बनाकर उठाने का काम किया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लाठी खाई थी, जिसका प्रतिफल प्रदेश के हाईकोर्ट में हमें मिला है। युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ने को लेकर सूर्या ने कहा कि राज्य सरकार के कुशासन का सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हुआ है। कुशासन के सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के युवाओं को पिछले 5 साल में हुआ है। CGPSC घोटाला से लेकर यहां के माफिया सरकार हजारों संख्या में युवाओं के आशा आकांक्षाओं को खींच चुके हैं और ये जो आक्रोश है युवाओं के बीच में, इस आक्रोश को प्रदेश के युवा चुनाव के संदर्भ में अपने वोट में दर्ज करेंगे और युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को पिछले 5 साल से उनके आक्रोश को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में युवा मोर्चा काम किए हैं। आज भी प्रदेश के युवाओं के पॉलिटिकल लीडरशिप को एक डायरेक्शन देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के नेतृत्व में और अपने राष्ट्रीय महासचिव वैभव जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के 10 राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता चुनाव के संदर्भ में यहां काम करेंगे और आज भी हर मंडल से अपने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का एक दिन का कार्यशाला भी हमने रखे हैं। इस कार्यशाला में विस्तृत रूप में आने वाले चुनाव में युवा मोर्चा का भूमिका क्या होगी, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हर बूथ को कैसे हम मजबूत करेंगे, युवाओं का विशेष रूप में फर्स्ट टाइम वोटर्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उनके वोट के आधार पर कैसे सरकार को प्रतिष्ठापित करेंगे, इसके बारे में दीर्घ रूप से आज चर्चा भी होगी। मैं कार्यशाला के बाद आपके बीच में आकर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की गो बचाओ यात्रा आज उज्जैन पहुंची। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि कंप्यूटर बाबा की गो बचाओ यात्रा का उज्जैन में समापन होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा गो वंश के संरक्षण के लिए 26 सितंबर से चित्रकूट से गो बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जो आज सैकड़ों संतों के साथ उज्जैन पहुंची। आज उज्जैन में एक भव्य समारोह में यात्रा का समापन होगा, जिसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में साधु संत शामिल होंगे। इससे पहले आज मीडिया के साथ बातचीत में कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिवराज की विदाई होना तय है। माता बचाओ यात्रा है और ये यात्रा 26 सितंबर से चित्रकूट से प्रारंभ हुई है, जो कल 11 तारीख को यहाँ बाबा महाकाल की नगरी में रामघाट में समापन होगा। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं और लगातार यात्रा हम कर रहे हैं। आज गौ माता की दुर्दशा देख करके गौ माता सड़क पर तड़प तड़प के मरने को मजबूर हैं, इसलिए संत समाज गौ माता बचाओ यात्रा निकाल रही है। कंप्यूटर बाबा से मेरा सवाल ये है कि जो
अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, 13 अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, वो खुल के भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, खुले मंच से बीजेपी को वोट देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सनातनी प्रेमी जो है पार्टी है, इसे इसको वोट देना चाहिए। हाँ, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, गौ माता सड़क पे तड़प तड़प के मरे, उसे वोट देना चाहिए। हम महाराज की जो बातों का हम विरोध करते हैं, भत्सना करते हैं कि ऐसे यदि आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं तो अपनी गरिमा को बना के रखें और किसी पार्टी के एजेंट ना बने। आपका काम है सनातन धर्म की रक्षा करना, ना कि किसी से वोट मांगना। पूरा संत समाज निंदा करता है इनकी, और संत समाज चाहता है कि सनातन धर्म का दायित्व है कि गौ माता की रक्षा हो, संतों की रक्षा हो, मठ मंदिर की रक्षा हो, नर्मदा की रक्षा हो, गंगा की रक्षा हो। ये है सनातन धर्म का। और यदि ये सरकार, शिवराज सरकार गौ माता को तड़प तड़प को मरने को मजबूर करे तो वो उसे वोट देने की बात करे। संत समाज किसी को नहीं चाहता कि कौन को वोट देना है। आदमी स्वतंत्र है, मनुष्य स्वतंत्र है, जनता स्वतंत्र है, पर जनता से हमारा अनुरोध है कि आप उसे वोट दीजिए जो गौ माता की रक्षा करे, जो संतों की रक्षा, जो मठ मंदिर की रक्षा करे। केवल सनातनी का ढकोसला पीटने वाले और जो बड़ी बड़ी बात करने वाले, और केवल चुनाव का टाइम आए जब सनातन सनातन की बात करते हैं। तो मैं महाराज श्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ मध्य प्रदेश में डब्बा डब्बी की योजना आ गई, आपने जूता चप्पल की योजना आ गई, आपने छत्ता की योजना ले आए, पर गौ माता की योजना नहीं आई। तो महाराज श्री से मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे पूछिए क्यों नहीं लाए गौ माता की योजना। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।